लेटर इन द डे हम आपसे शेयर कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, मोस्टली बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ये आजाद उम्मीदवार हैं, लीड कर रहे हैं ऐवान में 101 सीटों में से 47 नशिस्तों पर आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 29 सीटों पर लीड कर रही है, जीत चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 22 सीटों पर इस वक्त मैदान मार चुकी है। कौमी असम्बली के ऐवान की हम बात कर रहे हैं। आउट ऑफ 265 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 265 सीट्स, 101 हलकों का 100% नतीजा मुरतब करने के बाद हम आपको पार्टी पोजीशन शेयर कर रहे हैं। आजाद उम्मीदवार जिनमें से ज्यादातर हिमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त 101 नशिस्तों में से ऐवान में लीड कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। 47 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 29 सीटें लेने में कामयाब हुई है। आउट ऑफ 101 जो नतायज 100% हम तक पहुंचे, उनके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है ये, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 22 सीटें लेने में अब तक आउट ऑफ 101 101 नशिस्तों में से जो मुरतब करदा पार्टी पोजीशन है। वाज़ेह रहे ये 265 की ऐवान में से 101 सीटों में से 101 सीटों पे जो मुरतब करदा पार्टी पोजीशन है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट 47 के साथ लीड कर रहे हैं अब तक ये सारा बड़ा अच्छा आप बार बार ये डिस्क्लेमर जरूर दे रहे हैं कि अब ये टोटल रिजल्ट्स नहीं है। इस वक्त जितने रिजल्ट्स आए हैं 101 सीटें जो हैं उसकी डिवीजन जो है वो आपको बताई चली जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद और रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थिंग्स कैन शिफ्ट, लेकिन इस वक्त इंडिपेंडेंट की लीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इंडिपेंडेंट और PMLN में देखें 47 इंडिपेंडेंट 29 PMLN, दैट इज़ अ बिग लीड विच कैन चेंज एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह रिजल्ट्स आते रहेंगे तो ये सारा जो लुक है इसकी वो डिफरेंट भी हो सकती है। इट्स स्टिल टेकिंग शेप। जनाब 101 नशिस्तें जो हम तक 100% नताइज पहुंचे हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर हम पार्टी पोजीशन आपके सामने रख रहे हैं। स्क्रीन के नीचे आप देख रहे हैं ऊपर जो PMLN के सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया डार साहब। डार साहब, हमारे पास जो अब तक पार्टी पोजीशन आ रही है, इंडिपेंडेंट मोस्टली बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 101 में से 47 पर लीड कर रहे हैं। आपका ये दावा अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आया था कि आप बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में कौमी असम्बली में। वो कौन से नताइज है सर जो आपके पास हैं लेकिन बाकी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी अर्ज है कि कुछ चैनल बैठ के 6% इनपुट पे 9% इनपुट पे, मैं इलेक्शन सेल चला रहा हूँ, मेरे पास बच्चे मौजूद हैं, लैपटॉप के जरिए हम रिजल्ट जो है वो एग्रीगेटेड रिजल्ट साथ साथ बना रहे हैं। और किसी गिवन टाइम के ऊपर हम नंबर 2 पोजीशन पर नहीं थे, और हमारी जो सीट यानी एग्रीगेट, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हम जीत चुके थे, हमारी एग्रीगेट लीड पार्ट जो पोजीशन थी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन में वो एट द टॉप थी, बारिंग इंडिपेंडेंट। सर थी से क्या मुराद है आपकी? कितनी देर पहले पुरानी बात कर रहे हैं आप? मैं तो रात 3-4 बजे तक जो मेरे पास सारा डाटा था मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, ये जितने भी टोटल इंडिपेंडेंट्स हैं वो PTI के हों या दूसरे हों, उन्होंने अभी 72 घंटे में आइन किया था कि उन्होंने अपनी पार्टीज को अगर ज्वाइन करना चाहिए ज्वाइन करेंगे वो, और कई इंडिपेंडेंट्स हमें कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि वो ज्वाइन करेंगे PMLN को आइन के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि हम कुछ चैनल्स में बैठ के लोगों को प्रेजुडिस कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अभी मैं वेबसाइट से अगर देखूं ECT की, तो उधर भी हमारी लार्जेस्ट पोजीशन है एज ऑफ नाउ। अगर मैं सर आपके मुताबिक आप कौमी असेंबली में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, मैं आपकी तरह काम नहीं करूंगा जो आपने कहा है। मैंने कहा कि वी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वी विल इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट। सर हमने 110 नशिस्तों में 100% जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नताइज आए हैं उसकी बेसिस पे अभी तक पार्टी पोजीशन शेयर की है। सिर्फ 110 नशिस्तें अभी कौमी असेंबली की, टोटल नहीं है। ये देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मैं वही कह रहा हूँ ना, यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ द स्पेकुलेशन व्हिच हैज बीन। शाहजेब खानजादा साहब आपसे सवाल करेंगे सर अगला। नहीं, बट शाहजेब खानजादा साहब आपसे सवाल करने लगे। सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये नतीजा मौजूद था और उसके मुताबिक आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी में अपने आप को महसूस करते हैं,
तो सवाल यह है कि अगर आपके पास मौजूद था, नून लीग में से किसी ने एक तो इसका इजहार नहीं किया, ना खुद आकर, ना ही सोशल मीडिया पर, आप खुद भी बहुत मुताबिक ट्वीट करते हैं, आपकी तरफ से नहीं किया गया। और दूसरा सवाल यह है कि आपने फिर इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं फोर्स या पुश किया कि भाई नताइज दो, हम जीत रहे हैं, आपकी तरफ से खामोशी क्यों थी? देखिए, दोनों सवाल के शाहजेब साहब मैं जवाब देता हूं कि एक तो जो आपने कहा कि जी हमने पुश क्यों नहीं किया, सारा दिन अगर टेलीफोन डिस्कनेक्टेड थे और सिस्टम काम नहीं कर रहा था, वो भी आपको भी पता है कि कितने बजे इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको रिवाइव किया, ये ना हमारे कंट्रोल में है, ना किसी और के केयर टेकर से पूछा जा सकता है। और दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि जिस वक्त ये स्लो भी था, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे उस वक्त हम 86 हल्कों में लीड कर रहे थे और करीबन 82 में इंडिपेंडेंट थे, जो उनका नंबर था। मैं इंडिपेंडेंट्स को पॉलिटिकल पार्टी गिन ही नहीं रहा, उनमें से अभी तो 72 आवर्स की उनके पास चॉइस मौजूद है कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। तो प्लीज फॉर हेवन सेक आप आईनी उनको तो हाथ उनका देना, हमें कोई राब्ते कर रहे हैं लोग ज्वाइन करने के लिए। आपसे कितने इंडिपेंडेंट से राब्ता किया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बड़े कन्विंस्ड है कि कुछ इंडिपेंडेंट आपको ज्वाइन करेंगे। मैं जब शाहजेब साहब, जब ये मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं हमारी बाजार है कि मैं पहली दफा तो इलेक्शन सेल नहीं चला रहा, मैंने 2013 को भी चलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उससे पहले भी 2 दफा जनरल इलेक्शन मैं उसका हेड रहा हूँ, मैं इस दफा भी कर रहा हूँ। तो मेरी तो वो प्योर प्रोफेशनल है उसमें। हाँ, हमने सिर्फ एक इसमें इशू ये है डॉक्टर साहब के, देखिए आपने जिन लोगों को टिकट दिया, उन्हें टिकट दिया, वो नून लीग के शेर के निशान पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, तो उन्होंने पार्टी तितर बितर भी हुई, उसके बावजूद उन्होंने मुख्तलिफ निशानों पर इलेक्शन लड़ा। ये क्या डेमोक्रेटिक होगा आपके पार्ट पर कि आप एक दूसरी पार्टी के इंडिपेंडेंट्स को, जो कि वो जीते और पूरी कैंपेन उन्होंने ये कह के की है कि जी हम उनके लिए हैं मगर हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया है, उनको अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे? शाहजेब साहब, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, ये आपका आइन कहता है, आइन में ये निकाल दें। आपका आइन कहता है कि जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होगा उसके पास 72 घंटे होंगे अगर वो किसी को ज्वाइन करना चाहे। तो मैं कह रहा हूँ ये इस मुल्क की पार्लियामेंट ने ये फैसले किए हुए हैं, ये आपका आइन का हिस्सा है। तो आप डिबेट में उसको आप बाहर कर देंगे, आप बैन कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट्स के साथ ये महसूस कर रहे हैं कि आप एक सिंपल मेजोरिटी का लेवल क्रॉस कर जाएंगे और हुकूमत बनाएंगे? मैं 2 चीजें अर्ज कर रहा हूँ जावेद साहब। एक, मैं ये कह रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ we are the single largest political party, सीट के हिसाब से इंडिपेंडेंट को एक तरफ कर दें इन नेशनल असेंबली, एंड वी आर क्लियर मुझे मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन दी पंजाब, और इंडिपेंडेंट भी हमसे बहुत पीछे हैं। तो गुजारिश ये है कि आप आईनी हक तो नहीं छीन सकते लोगों का, उनके पास हक है, और वो अगर जाहिर है कि अगर इतने कमिटमेंट इनकी थी और वो नहीं अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनका प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर साहब, हामिद मीर साहब आपसे सवाल करेंगे अगला। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 2018 का इलेक्शन सेल भी आप देख रहे थे तो नहीं, मैं नहीं देख रहा था, नहीं मैं वैसे जहां पे भी थे आप देख तो रहे थे ना उसको। देख रहा था, उसको हेड नहीं कर रहा था। लेकिन उसमें भी आपको याद होगा कि आपकी पार्टी ने कंप्लेन की थी कि आरटीएस बैठ गया था, उस वक्त भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। तो अब ये जो इलेक्शन आप खुद बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं, इसमें आपने देखा कि आज सुबह 10 बजे तक डेडलाइन थी, इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, 18-19 घंटे तक वो नहीं कर सके। अगर आपकी बात दुरुस्त है और आप अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इनकम्पिटेंस की वजह से पूरा इलेक्शन रिजल्ट जो है उसको डाउटफुल किया गया है, और इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज सुबह 10 बजे तक रिजल्ट क्यों नहीं दे सका? ये मैं आपसे मीर साहब इत्तेफाक करता हूं कि इस पर डिले नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका पार्सल में जवाब मैंने अभी दिया था शाहजेब साहब के। ये बात यह है कि हम जब ये रिजल्ट जो स्लो जिसको आप कह रहे हैं, जब हमने स्लो भी होते देखा तो मेरे पास उस वक्त की अपनी वर्किंग की एग्रीगेटेड सीट मौजूद है। एवरी आवर वी वर वर्किंग पे। इस वक्त हम जितने रिजल्ट आए हैं, किसी हल्के से 6% है, किसी से 9 है, किसी से 11 है, तो वी वर लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम। मैं कोई फैक्ट या प्रेजम्पशन पे मैंने नहीं किया अपना ट्वीट। अच्छा, और दूसरी बात ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स है, तो आप अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में आपने कोई सलाह मशवरा किया है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ
मिलकर आप हुकूमत बनाना चाहेंगे या आपका ये ख्याल है कि आप पंजाब और मरकज में खुद ही हुकूमत बना लेंगे? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि दो चीजें हैं। अब आप कोलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी एस्टेब्लिश करनी है अपना नंबर, और उसमें शामिल होंगे जो इंडिपेंडेंट ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली एज पर आइन वो हमें भी करेंगे, दूसरी पार्टी जो करें, उनका प्रेरोगेटिव है, मर्जी है, नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंट रह जाएंगे। इंडिपेंडेंट रहेंगे तो उनका वो जो राइट है, जो 10 सीटें आपकी माइनॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, आइन कहता है कि वो इंडिपेंडेंट उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और वो जो है जो पॉलिटिकल पार्टी जो 5% से कम जिनका एग्रीगेट वोट भी होगा, उनको भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वो भी एक सोर्स है। उसके बाद आपकी जो नशिस्तें हैं रिजर्व सीट्स, वो भी आपको प्रोपोर्शनली मिलनी है। तो हम सबसे, और इंडिपेंडेंस को 72 घंटे देने पड़ेंगे, ओनली देन द पोजीशन विल क्लियर। जब पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि जो हमें एक ज्वाइन करता है, ये 10 या 20, आई डोंट नो, अल्लाह को पता है, वो जो ओवर नंबर है मीर साहब, दैट विल डिटरमिन कि हमने किसके साथ मिलके। देखिए अगर हम क्लोज टू दी सिंपल मेजॉरिटी हुए तो मैं समझता हूँ कि ये और सिंगल लार्जेस्ट हुए, फिर तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हक भी है कि हम फिर अपनी कोलिशन, अगर 1-2 पार्टी को या जो भी मिलना चाहे, यह सब जो कहा था कि अगर हमारी मेजॉरिटी भी होगी तो तब भी मैं चाहूंगा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे। आपको याद है 25 अक्टूबर की, ताकि इस मुल्क में जो भवन में फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए हम मिलकर इसको ये एफर्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि अगले 72 घंटे में आप सभी अनाउंस कर रिजल्ट, तो ये पोजीशन ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लेकिन एज ऑफ नाउ जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि यू आर द लार्जेस्ट पार्टी, तो ये कौन से नताइज है? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है वहाँ तो तकरीबन 50 नताइज इस वक्त आए हैं, और वहाँ पे 17 PMLN के हैं, इंडिपेंडेंट के 16 हैं। जो जियो पे हम दिखा रहे हो, बड़ी मेहनत से हमारा इलेक्शन सेल 7000 लोग ग्राउंड पर होते हैं, ये रिजल्ट लेकर आते हैं। वहाँ पे 48 इंडिपेंडेंट है, 30 नून लीग है। तो आप किन नताइज की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नून लीग? जाहिर है कि देखिए, मैं जो हम दोनों को देखते रहे हैं, आपके और दूसरे चैनल्स के भी इनपुट देखते रहे हैं। अभी आपके चैनल्स में इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी रात को कि आई एम श्योर आप चाहे इधर बिजी हो तो शायद ना देख सके। एक चैनल जो है वो मियां नवाज शरीफ को 9000 वोट उस वक्त 9,500 दिखा रहा था, और उनके मुखालिफ उम्मीदवार को इंडिपेंडेंट को 6,500 दिखा रहा था। आपके एक चैनल इंक्लूडिंग योर्स, वो अब मियां साहब को दूसरे नंबर पे दिखा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हम ये आर्टिफिशियल और बेस्ड ऑन ओनली फ्यू पोलिंग स्टेशन आउटपुट, तो मैं गुजारिश करूँ उसी बेसिस के ऊपर, अगर इस वक्त हमारी 17 है और अगर 16 इंडिपेंडेंट की है, तो फिर ना, मैं तो इंडिपेंडेंस को फॉर दैट मैटर गिन ही नहीं रहा, मैं तो गिन रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी। क्या हमने एक नया कल्चर क्रिएट करना है कि आइंदा इंडिपेंडेंट हुकूमत बना करेंगे मिलके? सर अभी वक्त काफी हो गया है, क्या कोई नंबर है जो आप कह रहे हैं, चूंकि आप कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, कोई नंबर है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंस के अलावा PMLN आपके डेटा के मुताबिक लीड कर रही है इतनी सीटों पे, या जीत चुकी है इतनी सीटें? जो एज ऑफ लास्ट नाइट जो लेटेस्ट था, वो हमारी जो थी वो करीबन 85 सीट के ऊपर हम लीड कर रहे थे। और डॉक्टर साहब मगर तहरीक इंसाफ तो ये अनाउंस कर चुकी है कि जब हमारे इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे तो हम रिजर्व सीट लेने के लिए किसी भी छोटी पार्टी से में उनको शामिल कराएंगे, रिजर्व सीट लेंगे और हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी मरकज में भी। मगर आप कॉन्फिडेंट है कि इंडिपेंडेंट आपके पास आएंगे? पंजाब में तो जावेद साहब जो अभी तक डाटा है, दे आर नोवेयर नियर, इंडिपेंडेंट तो नोवेयर नियर देन PMLN। हमारी अगर 90s में इस वक्त तक एग्रीगेटेड डाटा शो कर रहे हैं लीड, तो उनके तो 30s में है। तो पंजाब तो आप भूल जाएं कि जिसको मर्जी ज्वाइन कर ले, दे विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। इधर देख लेते हैं, इधर को इतनी साइजेबल पार्टी अगर वो ज्वाइन करके वो करते हैं तो इससे स्ट्रेटेजी तो देन आपसे सवाल करेंगे। देखिए अभी काफी कंफ्यूजन पाया जाता है कि अब तो देखें ना, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो आपको ये तो बताना चाहिए ना PMLN को कि आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, जो है शहबाज साहब कहाँ जाएंगे, मरियम का क्या रोल होगा, हमजा साहब कहाँ जाएंगे, आप क्या फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, सेनेट में जाएंगे, क्या आपका रोल होगा? तो ये चीज़ें तो लोग इलेक्शन से पहले सारा कुछ तय कर लेते हैं, लेकिन अभी PMLN के बारे में ये टोटली कन्फ्यूजन है। ये मैं अपना हजूर मैं गुजारिश करूंगा सुहेल साहब कि ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में ये रिवाज ही नहीं है। इस मुल्क में ना ये शैडो मिनिस्टर्स या शैडो कैबिनेट का रिवाज है, और ये सिर्फ हम नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है।
अभी तक किसी ने कोई नहीं बताया कि कौन किधर होगा। तो मेरा ख्याल है आप हमारी कोई जरूरत से ज्यादा तो ना हमसे आप अपना बता दें डार साहब, आप अपना बता दें, चले बाकियों का छोड़ें, आप अपना बता दें आप कहाँ क्या करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चेहल साहब दिल से बात कर रहा हूँ, और मेरा सवाल, मैंने आपको याद होगा कि जब मेरा केस टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम चला और जो कुछ हुआ, मैंने उस वक्त भी यही कहा था, आप भी उस नाश्ते में मौजूद थे, कि जो अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी देनी है वो मैं मांग के कभी जिम्मेदारी नहीं ली, ना मैं लूंगा, लेकिन जो पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, जिस पोर्टफोलियो में लगाएगी, मैं बिल्कुल वो भी करूंगा। और मैं उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सजेशन है, लेट्स से मेरे पास और पोर्टफोलियो होती है, और जिम्मेदारी होती है, उसके बावजूद मैंने इस मैनिफेस्टो में कंट्रीब्यूट भी किया है, मैंने एक क्लियर रियलिस्टिक रोड मैप भी दिया है कि इकोनॉमी को किधर लेकर जाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये है, एक फॉलोअप सवाल भी है, बट मैं बाद में करूंगा, कि कोई चांस है कि आप पीपल्स पार्टी को अप्रोच करेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि आप लोगों के साथ अब चलना ही नहीं है एक तजर्बे के बाद। तो बिस्मिल्लाह, देखिए यू नो इट टेक्स टू टू मेक टैंगो, हम उनको जबरदस्ती तो नहीं ले सकते या लेके चलेंगे। अगर वो एक साइड कहती है नहीं चलना तो बिस्मिल्लाह फाइन, फिर हम भी ठीक है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी लीडरशिप, मियां साहब खासकर 21 अक्टूबर को बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुके थे कि ही इंटेंडेड के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, और जाहिर है उसमें इंडिपेंडेंस। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं इंडिपेंडेंट्स के साथ वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे, वो पहले से कह रहे थे, आप आज कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का तो इरादा था कि आप सिंपल मेजॉरिटी लेंगे, बट अब आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स को साथ मिलाएंगे। बिलावल पहले ही कह चुके हैं। नहीं, बिलावल साहब के वालिद साहब की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है इंडिपेंडेंस को काबू करने की, तो हम तो उस रेस में हमेशा बहुत पीछे होते हैं। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा ये बताइए, पता चल जाएगा। मज़हर अब्बास साहब सवाल करेंगे, उसके बाद भी आपसे सवाल करेंगे। ये बताएं कि रात तक ये खबरें थी, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप जो इलेक्शन सेल पे लीड कर रहे थे और वहाँ मुस्लिम लीग नून बहुत वाज़े लीड पर थी, तो ये जो खबरें आई वहाँ से लाहौर से कि बाकायदा नवाज़ शरीफ साहब को एक तकरीर करनी थी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो भी चले गए, मरियम नवाज़ साहिबा भी चली गई, उसकी क्या वजह थी? दूसरे ये कि इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है हमें, वो तो इंतहाई नाक़िस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो रूल्स बनाए थे उनको उन्होंने वायलेट किया, रिज़ल्ट्स को विदहोल्ड किया, अब तक उनकी तरफ से कोई बहुत वाज़ेह चीज़ें नहीं आ रही, कराची का रिज़ल्ट अब तक जो है क्लियर नहीं आ रहा। इस सारी चीज़ को क्या इलेक्शन पे सवालिया निशान नहीं खड़ा हुआ है? मैं गुजारिश करता हूँ जी, जो पहली आपने बात फरमाई उसकी बैकग्राउंड ये है कि हम 6 और 9 और 11% के बेसिस के ऊपर, और दो उस वक्त हम, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी एग्रीगेट जो डाटा फीडबैक के हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उस वक्त लीड कर रहे थे, तो उसके बेसिस के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होता कि मियां साहब कोई मीडिया के साथ को बात करते। जब तक आपका क्लियर फाइनल नंबर ना हो तो हम कैसे वो एक एक्शन ले सकते थे? आपको याद है कि माजी के 2013 में करीब 11:30 बजे पोजीशन बड़ी क्लियर थी, जो ईजीपी ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी थी वो लिस्ट मैंने रखी सामने। उसके अलावा जो आप लोग रिपोर्ट कर रहे थे लीड कितनी थी हमारी, जहां क्लियर लीड थी और इरिवर्सिबल था कि हमारा बंदा नहीं जीतेगा, खुदा ना खासा नहीं जीतेगा, वो उसके ऊपर हमने वो ऐड किए। तो हमारी जब क्लियर मेजॉरिटी हुई तो उस वक्त मियां साहब ने खिताब किया, मीडिया के साथ बात की, और सारा आपको याद होगा 11:23 पे 2013 की रात को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, कह रहे चीजें अनक्लियर है, इसलिए खिताब ने कि हामिद मीर साहब आपसे दूसरे सवाल का जवाब जी सर उस पे भी आइएगा हामिद मीर साहब। अच्छा इसहाक डार साहब, जो मुस्लिम लीग नून ने जो टिकटों की तकसीम की उस प्रोसेस में भी आप शामिल रहे, तो हमने देखा है कि कुछ जगहों पर मुस्लिम लीग नून ने अपने जो पुराने लोग थे उनको नज़रअंदाज करके कुछ नए लोगों को टिकटें दी, या ऐसे लोगों को टिकटें दी जो पार्टी में नौवारद थे। और तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अक्सर जगहों पे जो आपने अपने पुराने लोगों को नज़रअंदाज करके टिकटें दी वो जीत नहीं सके? उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नारोवाल में, शकरगढ़ में जो दानियाल अजीज़ चौधरी साहब हैं उनको आपने नज़रअंदाज किया और वो काफ़ी बड़ी उनकी लीड है। आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी सारी जगहों पे गलत लोगों को टिकटें दी?
देखिए मीर साहब, आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड विद यू। आप के साथ हमेशा फ्रैंक बात होती है। मैं समझता हूँ कि दानियाल अजीज साहब ने जो पब्लिक स्टेटमेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के हवाले से दी, आपको याद होगी जी, वो एक्चुअली उस फैसले पे रुकावट हुई। वरना मेरा ख्याल है कि 37 रुकनी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये एक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि दानियाल अजीज साहब को वो शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिवली फॉर टिकट अवार्ड। लेकिन एक तरफ आपके पार्टी डिसिप्लिन था और उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा वो, मैं समझता हूँ कि उनको वो जो भी उनका वो गिला शिकवा था लोकल वहां पॉलिटिक्स के हवाले से, नारोवाद जफरवाद के हवाले से, वो जरूर कर रहे थे। लेकिन पब्लिकली कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स को फॉलो किया जाता है। आई कैन टेल यू ऑनेस्टली कि दिस वाज द मेन रीजन व्हाई दानियाल साहब को टिकट नहीं मिल सकी। वरना मेजॉरिटी का ये क्लियर था कि ही इज अ विनिंग कैंडिडेट। लेकिन कई दफा असूलों के लिए आपको बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि कई जगहों पे आपने फरमाया कि ये मुस्तबिक दून ने मेरे के अलावा कई जगह पे कैंडिडेट की सिलेक्शन शायद दूसरे की, मैं इतना एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज नहीं सब हुआ इस दफा, वो माजी से भी बेहतर था कि 2200 लोगों को इंटरव्यू किया गया और 1.5 महीने में पब्लिक का और 10 वर्किंग डेज में ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करके टिकट का फैसला हुआ। लेकिन उसमें ये ऐसे और केसेस हैं जो आपने फरमाया, और वो जाहिर है कि पार्टी लीडरशिप और कंसेंसस से जो भी फैसले हुए वो हम उसका नतीजा भी हमें उसका मिलेगा। सही। इसाक डार साहब, 2018 में आरटीएस बैठा, आप लोगों ने रिजल्ट्स को कभी भी तस्लीम नहीं किया। अब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि बहुत ताखीर से आ रहे हैं और अभी तक पूरे नताइज नहीं आए हैं, तो उन रिजल्ट पे क्या आप जरूर जवाब दीजिएगा। एक NA 150 मुल्तान का एक अहम नतीजा सामने आया है। जैन कुरैशी साहब जीत गए हैं 1,26,000 से ज्यादा वोट लेकर। जावेद अख्तर जो PMLN के कैंडिडेट हैं वो हार गए हैं। जैन कुरैशी NA 150 मुल्तान का ये हल्का 1,26,700 से ज्यादा वोट लेकर ये जीत गए हैं। 100% नतीजा है गैर हतमी, गैर सरकारी। देखिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी लोग जीते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हो, जब वो देखें हमें तो स्पोर्ट्स स्पिरिट के तहत चलना चाहिए और हम उसके साथ चलेंगे और हमेशा चलते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने तो कभी उसको एक अना का मसला नहीं बनाया। तो एक तो ये नतीजा है, तो अगर ये फाइनल और हतमी है, PCP ने कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि मुबारक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सवाल ये था 2018 और इन नताइज में फर्क क्या? वहां ताखिर भी आपने कहा आरटीएस बैठा है, रिजल्ट नहीं कबूल करेंगे, अभी भी यही होगा, सब ये कहेंगे 10 बजे तक रिजल्ट आने थे, ECP ने ताखीर की है। ECP के जो कंडक्ट है और जो उन्होंने पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया है उस पर आप क्या कहेंगे? और ये नताइज तो फिर नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे? शहजाद कलामी की माजरत, NA नवासी मियां वाली, मोहम्मद जमाल एहसन खान इंडिपेंडेंट 2,17,000 से ऑलमोस्ट इन्होंने वोट लिए। इनफैक्ट पूरे 2,17,000 वोट लिए हैं। उबैदुल्लाह शादी खेल PMLN के 34,000 वोट लेकर हार गए हैं। ये भी 100% नतीजा है गैर सरकारी, गैर हतमी। तो मियां वाली जो है खान साहब का गढ़ है और उनके नॉमिनेटेड बंदा जो है वही जीता है। और दूसरी तरफ गुलाम मैंने अर्ज की है कि जो भी जीतेंगे हमें उनको दिल से मुबारकबाद देनी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वो उसमें कोई, हम सिर्फ टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं कि 72 घंटे आइन देता है, उनको देना चाहिए। आपने फरमाया कि ECP का, ये मैं समझता हूँ कि ECP को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि जी क्या वजह, अगर 10 बजे नतीजा देना था तो 12 बजे तक क्यों नहीं दिया। वो उनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, वो मैं नहीं जवाब दे सकता। वो उस वक्त 2018 में शायद PTI इस पोजीशन में होगी। बट आपको रिजर्वेशंस हैं, आपको तहफ्फुज़ात हैं सर इस पे? नहीं, हम तो जब ये स्लो हुआ या डिले हुआ, तो जब हमने भी सवाल किया एक भाई ने कि जी वो हम वहां से क्यों चले गए मरियम बीबी और मियां साहब, वो इसलिए था कि अभी 9 से 16% के दरमियान फीडबैक थी पोलिंग स्टेशन की फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उसके वो तो जाहिर था कि ये सुबह होनी है, तो उस वहां बैठने का यहाँ आके देखते रहे। और डॉक्टर साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस को मिलाएंगे या फिर दूसरे ऑप्शन देखेंगे, क्या मियां नवाज शरीफ अब भी, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि सिंपल मेजोरिटी आए और ताकि हम मसाइल हल करें, क्या वो अब भी आपके वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं?
मेरे तो वो उम्मीदवार हैं, फैसला उन्होंने करना है। मेरा तो मिशन था कि वो उनको विंडिकेट हो, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो है वो हवा में उड़े, वो हुए। और कुछ जज जिनका को थोड़ा जमीन थोड़ा सा मुलामत किया, उन्होंने खुद छोड़ दिया। तो ये तो एक प्रोसेस है। तो मेरे उम्मीदवार तो अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन फैसला जाहिर है कि मियां साहब करेंगे लीडरशिप को कंसल्ट करके। तो अभी फाइनल रिजल्ट आने तक मेरा ख्याल है कि शाहजेब साहब हमें थोड़ी सी पेशेंस एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आप कितने पुरुमीद है सर विफाक में हुकूमत बनाने के लिए? मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ और इंशाअल्लाह पंजाब में भी और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की जो मुझे अभी नजर आती है, और मैं देश सभा में नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी वी आर द लार्जेस्ट पार्टी ऑन ग्राउंड इन नेशनल असेंबली, वी आर द मेजॉरिटी पार्टी इन पंजाब। इसाक साहब, अगर आपके मुखालिफ हुकूमत बनती है तो क्या आप उसे तस्लीम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अगर नंबर दिस इज द होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जी, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे इंशाल्लाह जी। आगे भी किया जिंदगी में कई दफा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके बारे में मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपके कुछ जो वेल विशर्स हैं वो ये चाहते हैं कि आप दोबारा वजीर ख़जाना बने, लेकिन कुछ आपके दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप वजीर ख़जाना की बजाय अगले मार्च 2024 के बाद चेयरमैन सेनेट बन जाएं। तो आप क्या चीज़ पसंद करेंगे, वजीर ख़जाना बनना पसंद करेंगे या चेयरमैन सेनेट? मीर साहब ऐसे सीनियर विच बहुत कुछ छपिया है। 2016 में जब इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई और आप भी माशाल्लाह उसको रिकॉग्नाइज करते थे, मैं मजबूर हूँ, सारे साथी। और लोएस्ट इन्फ्लेशन 46 साल की हो गई और फिर जीडीपी ग्रोथ और यू नो बेस्ट बस वो शायद मैंने सवाल गलत। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हम पंजाब असेंबली में पार्टी पोजीशन कुछ ही लम्हों में आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब असेंबली में जिस हल्के की 100% कॉन्स्टिट्यूएंसी के नताइज हमारे पास हैं, जनाब पीएमएलएन 80 सीटों पर लीड कर रही है पंजाब असेंबली में। वाज़ेह रहे कि ये 100% नताइज हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। इंडिपेंडेंट 78 नशिस्तों पर कामयाब हैं। पंजाब असेंबली की पार्टी पोजीशन हम आपको बता रहे हैं, बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन है। ज्यादातर इंडिपेंडेंस बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी हिमायत से, उनकी सपोर्ट से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 80 सीटों पर आगे है। पंजाब असेंबली की पार्टी पोजीशन हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, एक कौमी रहनुमा जो है उनका रिजल्ट मुकम्मल जो है वो मेरे पास है, आसिफ जरदारी साहब का NA 207 शहीद बेनज़ीर भुट्टो आबाद से जो है वो उन्होंने 1,46,989 वोट हासिल किए हैं और उनके जो करीब तरीन उम्मीदवार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। शेर अली रिंद ने 51,916, लेकिन इसके बावजूद जरदारी साहब तकरीबन 1 लाख की लीड से जीत रहे हैं। हम पंजाब जरदारी साहब का रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जी। 1,46,989 वोट लेकर आगे हैं और शेर मोहम्मद रिंद बलोच सिर्फ 51,000 वोट ले सके हैं। पंजाब असेंबली की पार्टी पोजीशन हम आपसे दोबारा शेयर करेंगे। पीएमएलएन 80 नशिस्तों के साथ लीड कर रही है पंजाब असेंबली के ऐवान में, जबकि इंडिपेंडेंट 79 सीटों पर कामयाब है। इंडिपेंडेंट्स में एक कंसिडरेबल तादाद उनकी भी है पंजाब असेंबली में कामयाब होने वाले, जिनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल नहीं है। और एक और अहम 80-80 हो गया जी। एक और अहम रिजल्ट है, कांजू साहब जो है अब्दुर्रहमान कांजू साहब NA 154 ये हम रिजल्ट्स जरूर अब हमारी टीम से शेयर करें। सारे लोग जिसके पास ये फॉर्म आ रहे हैं प्लीज जियो इलेक्शन सेल से शेयर करें, फिर वहां से हम ब्रेक करेंगे इसको। और डार साहब, पंजाब असेंबली में अभी तक जो 100% जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नताइज आए हैं वो हमने शेयर किए हैं। मेरी स्टेटमेंट स्टैंड्स रेटिफाइड की जो मैंने दी है और जो किया। मैं जुमे के लिए अगर इजाजत तो मैं जुमे के लिए जरा निकल रहा हूँ जी, इंशाल्लाह बहुत जरूरी है जी, हमने भी पढ़ना है। जी शुक्रिया डार साहब, बड़ी मेहरबानी। हम भी पढ़ लें इसहाक डार साहब, बिल्कुल आपके लिए भी और हमें भी कुछ थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन आप देखें कि पंजाब असेंबली में अगर नून लीग की 80 नजर आ रही हैं तो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट भी 80 पे पहुंचे। सर इनमें से बहुत एक अच्छी खासी तादाद एग्जैक्टली हमारा इलेक्शन सेल फिगर आउट कर रहा है, लेकिन इनमें से PTI बैक्ड नहीं भी है इंडिपेंडेंट। 2-3 है, सिर्फ 2-3 है।
हाँ, ये जरा हम अपने इलेक्शन सेल से कहेंगे कि एग्जैक्टली हमें बताएं कि पंजाब असेंबली में 80 जो इंडिपेंडेंट है उसमें कितने पीटीआई बैक नहीं है। और पीपल्स पार्टी 4 जीत चुकी है और वो साउथ पंजाब में जीती है। जी, साउथ पंजाब में